चर्चा 107 नंबर की गाथा की चल रही है। 107 और 106 इन दो गाथाओं में लगभग एक ही बात आ गई है। फिर दोनों में अंतर क्या है, कोई बता सकता है क्या? चलो मैं ही बताऊंगा। 106 नंबर की गाथा अन्यत्व ही है, अतद्भाव की ही चर्चा कर रही है, और 107 नंबर की गाथा भी अतद्भाव की ही चर्चा कर रही है। फिर अंतर कहाँ आ रहा है? उदाहरण तो थोड़े से अलग आ गए हैं, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा आई है 107 नंबर की गाथा में, और 106 नंबर की गाथा में किसकी चर्चा आई है? वहां पर उत्पाद व द्रव्य की चर्चा आ रही है। अर्थात देखो ना, अगर आप टीका में देखोगे तो वहां पर भिन्न भिन्न पन्ना, एक मिनट, द्रव्य गुण पर्याय है ना यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर तो 108 107 में तो उत्पाद व द्रव्य की, सॉरी, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है। एक मिनट, आप पीछे है क्या? फिर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ऐसा होते हुए भी द्रव्य गुण नहीं है, द्रव्य मात्र पर्याय नहीं है, दोनों का आपस में अतद्भाव है। उदाहरण दिया है एक मोतियों के हार का, और उस मोती के हार में हार ये द्रव्य, धागा, सॉरी, सफेद हार ये द्रव्य, सफेद धागा ये गुण, और मोती, सफेद मोती ये पर्याय के स्थान पर है। कह रहे ये तीनों में सफेदी व्याप्त है, ऐसा होते हुए भी कह रहे हैं कि ये सफेदी द्रव्य रूप नहीं हुई है, एक, ये सफेदी गुण रूप नहीं हुई है, दो, तीसरा सफेदी उस पर्याय रूप हुई नहीं है, एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा लगाइए, कह रहे हैं कि द्रव्य, सफेद द्रव्य सफेद गुण रूप नहीं है, सफेद द्रव्य सफेद मोती रूप नहीं है, एंड वाइस वर्सा। कह रहे ये क्यों? क्योंकि इनमें अतद्भाव है। हाँ, याद रखना, अतद्भाव मतलब अभाव की बात तो चल रही है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। तो जैसा दो भिन्न भिन्न प्रदेशों में, दो भिन्न द्रव्यों में जैसा अभाव होता है, ऐसा अभाव यहाँ पर नहीं लगाना। अब इसी बात को 108वीं गाथा में कहने वाले हैं कि वो अतद्भाव मतलब सर्वथा अभाव नहीं है। बट यहाँ पर तो इतना ही समझा रहे हैं कि अतद्भाव है, अर्थात एक द्रव्य के गुण और उसकी पर्याय में अन्यपना पाया जाता है। ठीक है। कल हमारी चर्चा 189 नंबर के पेज तक चली थी, राइट? हाँ, चलिए यहां से पढ़ना आगे बढ़ेंगे। देखो, स्वामी जी के अंश को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से थोड़े कुछ प्रश्न भी है, तो वो भी पढ़ के फिर आगे बढ़ना है अपने को। ये चर्चा प्रारंभिक अंश तो पढ़ा था, फिर भी अभी थोड़ा रिकैप करने के लिए साथ में ले लेते हैं। मिल रहा है क्या? 89 पर बीचों बीच है, एक आत्मा की सत्ता दूसरे आत्मा और अन्य द्रव्यों की सत्ता से भिन्न है।
वह किसी के साथ एक में एक नहीं है। ये कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? दिन रात अपना प्रयास जो चल रहा है अपना परद्रव्य में ही चल रहा है, अपना अहंकार परद्रव्य में कर्तृत्व संबंधी चल रहा है कि मैं हाथ उठाता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं देखता हूँ, अर्थात ये हर प्रकार से ये परद्रव्य की क्रिया को ही स्वयं करता हुआ भाषित इसको हो रहा है। तो कह रहे हैं कि आत्मा की सत्ता दूसरे आत्मा और अन्य द्रव्यों की सत्ता से भिन्न है, वह किसी के साथ एक में नहीं है। एक उदाहरण आता है, उदाहरण मतलब एक ऐसा ही चुटकुला जैसा है। एक हाथी का ऑपरेशन चल रहा है और हाथी का ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन थिएटर में है, बाहर में एक चींटी बैठी है। तो चींटी को किसी ने सहसा पूछा, अरे चींटी तू क्यों बैठी है यहाँ पर? कह रहे हाथी का ऑपरेशन चल रहा है। तो कह रहे उसको खून की जरूरत पड़ी तो। समझ में आ रहा है क्या? उसको खून की जरूरत पड़ी तो मतलब क्या? अर्थात इसको कितना एक पर कर्तृत्व का भाव है कि मैं इसको कुछ दे पाऊंगी। वैसे ही इस जीव को पर द्रव्य में कुछ करने की सामर्थ्य है ही नहीं। ऐसा होते हुए भी ये पर में करने का दुस्साहस निरंतर करता आ रहा है। समझ में आ रहा है? देखो, सत्ता गुण का 3 प्रकार से, एक मिनट, हाँ, आत्मा, एक आत्मा की सत्ता दूसरे आत्मा और अन्य द्रव्य की सत्ता से भिन्न है, वह किसी के साथ एक में एक नहीं हुई। सत्ता गुण का 3 प्रकार से विस्तार किया गया है। शक्तिवान 1, शक्तियां 2 और अंश ये 3, तीनों एक होकर सत अखंड द्रव्य है। फिर भी उनमें परस्पर अतद्भाव है। जो द्रव्य है वह गुण नहीं और अथवा पर्याय नहीं, जो गुण है वह द्रव्य अथवा पर्याय नहीं, और जो पर्याय है वह द्रव्य अथवा गुण नहीं है। उस रूप होने का अभाव ही अतद्भाव है। यहां तक आए थे अपन। ऐसा वस्तु का स्वभाव यथार्थ जानना सम्यक ज्ञान का कारण है। अनंत द्रव्य गुण और पर्याय का ज्ञान करना राग का कारण नहीं है। क्या कह रहे? 2 बातें कह रहे। वस्तु का स्वभाव यथार्थ जानना सम्यक ज्ञान का कारण है, सम्यक ज्ञान नहीं होता है। अनंत द्रव्य गुण और पर्यायों का ज्ञान करना राग का कारण नहीं है। एक प्रश्न है आप सबसे, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हमने अच्छे से किया, जैसे अभी ये सब चल रहा है ना, तो ये क्या है? ये फिजिक्स है, मैटर साइंस है, अर्थात मैटर का जो स्वभाव है उसी की बात चल रही है। तो कह रहे वस्तु विज्ञान चल रहा है, वस्तु का ज्ञान हो रहा है, वस्तु का स्वभाव का निरूपण चल रहा है। तो ये जानने से क्या होगा साहब? हाँ, निर्णय होगा। तो निर्णय होने से क्या होगा? निर्णय होने से निर्णय ही होगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा। मेरा प्रश्न अब आप सबसे ये है, मैंने वस्तु स्वरूप को समझा, ओके, ये कार्य कहाँ हुआ? ज्ञान में हुआ। प्रश्न ये है, ज्ञान में होने से क्या मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझा हमने, तो ये ज्ञान हुआ कि नहीं? तो ऐसा ज्ञान का कार्य व्यवस्थित होने के बाद हमको सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ, हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। कारण इतना ही है, 2 बातें। एक तो
ज्ञान ने अपना काम किया, इसका अर्थ श्रद्धा को ज्ञान के अनुरूप परिणमना चाहिए ये जरूरी नहीं, एक बात। दूसरी बात, जब भी श्रद्धा यथार्थ रूप से परिणमित होगी उस समय ज्ञान ने यथार्थ निर्णय किया ही होना चाहिए। दो बातें हो गई क्या? अर्थात श्रद्धा को सम्यक प्रकारे परिणमित होने के लिए यथार्थ निर्णय जरूरी है, लेकिन यथार्थ निर्णय हुआ है इसका मतलब ज्ञान श्रद्धा सम्यक हुई ही है ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। हाँ, क्या बताए, ऐसा हो सकता है क्या? अभी ये 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है और वो मिथ्या दृष्टि क्यों पड़ा है? क्या वो समयसार का सार नहीं जानता होगा? वो तो सैकड़ों समयसार जैसे ग्रंथ लिख सकता है, सैकड़ों समयसार जैसे ग्रंथ लिख सकता है, लेकिन वो कह रहा है भूल हो सकती है, समयसार जैसी बातें कर रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता नहीं है, ज्ञान का काम ज्ञान में हो रहा है, ज्ञान ही सब, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ऐसा सब बोल रहा है। ऐसा होते हुए भी वो मिथ्या दृष्टि है। कारण क्या है? मतलब वो सबको समझा रहा है कि भूल हो सकती है और स्वयं भूल में है, ये उसको क्या, मतलब उसको पता नहीं है, ऐसा है। कारण इतना ही है कि ये ऐसी कोई स्थूल भूल नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उसके बेस्ट टू हिज नॉलेज उसको लग रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। दो, उसको लग रहा है, होना चाहिए जरूरी नहीं, उसको लग रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। और तीसरा, वो ऐसी कोई सूक्ष्म भूल है जो वो पकड़ नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें से शिक्षा क्या लेनी? शिक्षा यही लेनी है कि मान लो अपने जीवन में क्रियाओं के स्तर पर भूमिका ऊंची हो जाए, अर्थात नग्नता आ गई, गृहस्थी का त्याग हो गया, तो वहां पर संतुष्ट होने का कारण नहीं है। चलो वो तो बहुत आगे की बात है। अपने अपने स्तर पर, यहाँ पर अपन जब गृहस्थी में बैठे हैं वहां पर भी हम विषयों से, भोगों से हट गए, तो इसलिए संतुष्ट होने का काम नहीं है, क्योंकि ये भी, इसमें भी हमने समाधान अगर मान लिया तो कदाचित ये भी हमारा भ्रम हो सकता है, हम तत्व से च्युत भी रहे हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसलिए यथार्थ जानना सो ज्ञान, और यथार्थ मानना सो श्रद्धान, और यथार्थ परिणमना अर्थात उस रूप होना, रमना सो सुख या चारित्र। कहने की बात इतनी है कि सबका काम स्वतंत्रता से हो रहा है, अपने अपने में हो रहा है, जरूरी नहीं है एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमित हो जाए। एक कर्णाणी योग में बातें आती है कि इस जीव को प्रायोग्य लब्धि तक गया है, ऐसा आया है क्या? सुना है आप लोगों ने? जीव प्रायोग्य लब्धि तक गया है तो भी उसको त्रिकरण परिणाम नहीं हुआ है। अब मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, प्रायोग्य लब्धि तक जाने वाला जीव वो कौन सी, मतलब किस भूमि, किस जाति का जीव होगा? आपको क्या लगता है? क्या कहा? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ठीक है, मुझे आपने तो ठीक कहा है। मेरा प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है कि क्या ये जो प्रायोग्य लब्धि में बैठा जीव है उसका निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ है? वस्तु स्वरूप उसको समझ में आई है या नहीं आई है?
श्रद्धा नहीं पलटी। समझ में आ रहा है क्या? ये इतने उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ? उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि एक गुण ने अच्छा कार्य किया है, इसका मतलब दूसरा गुण अच्छा कार्य करे ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? यद्यपि ज्ञान गुण ने अपना काम करने के बाद में श्रद्धा गुण प्रवृत्ति करती हुई पाई जाती है, बट कहीं कहीं किन्हीं केसेस में ऐसा भी देखा जाता है। श्रद्धा नहीं पलटी, इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? इसका मतलब रुचि नहीं आई है, वस्तु को समझ लिया है और समझने में संतुष्ट हुआ है। इसको वस्तु की जैसा समझा है वैसी प्रतीति करने का भाग ही नहीं हो रहा है। अरुचि है इसको वस्तु संबंधी। वस्तु समझने के लिए कोई कचास नहीं है, बराबर सुबह से लेकर शाम तक सारा वस्तु स्वरूप समझने के लिए लगा रहा है, लेकिन वस्तु समझने के बाद वैसी प्रतीति करने के लिए अनुद्यमी रहता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है, विद्वत वर्ग कहता है कि दिन भर में चिंतन मनन बहुत जरूरी है। कितना पढ़ा ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन चिंतन मनन ज्यादा जरूरी है। जैसे भोजन कितना किया ये जरूरी नहीं, लेकिन भोजन कैसे किया है ये जरूरी है। अर्थात भोजन में चर्वण ज्यादा हुआ है, लार ज्यादा मिली है, तो भोजन वो पाचक बन जाता है। उसी प्रकार सच्ची समझ से लिया हुआ ज्ञान, आत्मा को जानने की रुचि से, धगत से, आत्मा में प्रवृत्ति करने की धगत से हासिल किया हुआ ज्ञान, किया गया निर्णय वही कार्यकारी होता है। अर्थात ज्ञान ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रुचि यथार्थ हुई नहीं तो काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हमको शिवभूति भी चल जाएंगे, लेकिन 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही नहीं चलेगा। जो अच्छा वक्ता हो, ओरेटर हो, अच्छी सभाओं को एकदम दांतों तले उंगली चबाए इतनी अच्छे से निरूपण करने वाला हो, लेकिन वह अपने आत्मा से अनजान है, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन शिवबुद्धि जो किसी को प्रेरित नहीं कर सकता, अरे ऐसा जीव भी हमको चल जाएगा। बस यहाँ रुचि का खेल है। हम कितने रुचि बनते उसके बल पर हमारा सम्यक तो निश्चित होने वाला है। तो ये इससे हमको क्या शिक्षा मिल रही है कि ये गुणों का आपस में अन्यपना है एक। दूसरी बात, काम रुचि के बल पर होने वाला है, ज्ञान के बल पर एक विशिष्ट स्टेज के बाद में कुछ नहीं बढ़ने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मूल प्रयोजन भेद विज्ञान का है, और भेद विज्ञान करने जितना ज्ञान हर किसी का है। अब कमी किस बात की है? तो रुचि की कमी है। देखिए, आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ जी, ऐसा वस्तु का स्वभाव यथार्थ जानना सम्यक ज्ञान का कारण है, और अनंत द्रव्य गुण और पर्यायों का ज्ञान करना राग का कारण नहीं है। अब और एक बात कह रहे हैं यहाँ पर, अनंत द्रव्य गुण और पर्याय का ज्ञान करना राग का कारण नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सबका ज्ञान किया तो क्या तकलीफ है? उससे राग होगा क्या? कह रहे नहीं, राग नहीं होगा। क्यों? सबको जानने से राग द्वेष होता ही नहीं है। ज्ञान का ऐसा सहज स्वभाव है, इसलिए ये जानो और ये नहीं जानो ये बात रहती ही नहीं है। सब कुछ जानने की अपनी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है? एक बात देखो, ये इसको मैं और एक आधार देता हूं। ज्ञान ज्यादा जाना इससे राग होता है, ऐसा नहीं है। जैसे जानना क्या है? सहज प्रक्रिया है। वे जैसे हमारा श्वासोश्वास लेना कैसी प्रक्रिया है? सहज प्रक्रिया है कि नहीं? वो अपने आप स्वयं में हो रही कि नहीं हो रही है? उसी प्रकार जानना भी एक सहज प्रक्रिया है ज्ञान का, और वो सहज हो रही है। इतना जो जानता है, फिर कम जानो या ज्यादा जानो, वो भार का रूप नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या? ये
महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब ज्यादा जानना यह राग का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि जीवों को अंतर अनुभव के समय गुण गुणी में कथनचित भेद है ऐसा सम्यक ज्ञान वर्तता है, किंतु गुण गुणी सर्वथा एक है ऐसा ज्ञान नहीं वर्तता। गुण गुणी सर्वथा एक है ऐसा ज्ञान नहीं वर्तता, अर्थात वे एक हो सकते हैं ऐसा ज्ञान वर्तता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ज्ञान नहीं वर्तता मतलब गुण और गुणी सर्वथा एक हो सकते हैं, एक में होंगे ऐसा ज्ञान नहीं वर्तता। द्रव्य में अनेक ज्ञेय जानने में आते हैं, इस अनेकता का ज्ञान राग का कारण नहीं है। हाँ, आगे जीव ज्ञान से सभी ज्ञेयों को जाने, इसमें आपत्ति नहीं है। ज्ञान का स्वभाव तो जानने का ही है। एक अभेद आत्मा को जाने तो राग न हो, किंतु अनेक को जाने तो राग हो, ऐसा वस्तु स्वरूप ही नहीं है। रिपीटेशन बात। ओके, आगे प्रश्न, इतना सब ज्ञान करे तो ज्ञान को आराम कब मिलेगा? प्रश्न समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण। क्या कह रहे हैं? ज्ञान यदि इतना जानेगा तो थकेगा ना, तो थकेगा तो उसको रेस्ट देनी पड़ेगी ना। हाँ, तो इसका समाधान इतना ही है कि ज्ञान जानने से थकता ही नहीं है। तो तूने जो लाया है कि ज्ञान ज्यादा जानने से, पढ़ने से थक गया है, ये तेरा भ्रम है, अर्थात तुझे रुचि नहीं है। खत्म। क्योंकि ज्ञान कभी थकता नहीं है, न च भारकारी। हाँ, ज्ञान कभी भार रूप होता ही नहीं है। इसलिए इसको याद रखूं या इसको याद रखूं, ये प्रश्न ही नहीं होता। मैं मात्र जाननहार हूं तो मैं जानूंगा। समझ में आ रहा है क्या? याद कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, उस पर है कि योग्यता है। जितना याद आ रहा है उसको याद रखने, मतलब उसको जानने का यत्न ज्ञान के द्वारा किया जाता है। हाँ, जानने में नहीं आ रहा है इसलिए आकुलता है, वो तो राग का काम है। हाँ, जानने की कमी में आकुलता हो रही है, ये तो राग है। लेकिन ज्ञान मात्र जानता है और जितने जानता है वो सचमुच राग के लिए प्रॉब्लम नहीं, मतलब राग का कारण नहीं होता, एक। और दूसरा, कम जानने से या ज्यादा जानने से ज्ञान के ऊपर कभी भार नहीं होता। हाँ। भाई, अपने अमर्यादित ज्ञान स्वभाव को संकुचित करके अल्प करना आराम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्या कह रहे हैं? अपने ज्ञान स्वभाव को, अपना सामर्थ्य 3 लोक 3 काल को जानने का है, और ऐसे सामर्थ्य का धनी होते हुए भी मैं इतना ही जानूं, इससे ज्यादा नहीं, ऐसा विचार करना योग्य नहीं। हाँ, मतलब आराम देना। देखो, जैसे बच्चे का सीए का एग्जाम है, अब सीए के पेपर हो गए, अब क्या करना साहब, अब भी तो एग्जाम हो गई है, अब मैं जरा आराम करूंगा। ये जिसने बोला, अर्थात उसको वो ज्ञान भार रूप भाषित हुआ था। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो रिलैक्सेशन में सुख मान रहा है, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं कितना जानो, वो ज्ञान भार रूप होता ही नहीं है। बस समझ में आ रहा है क्या? अक्सर होता है ना, बच्चे एग्जाम देने के बाद में कहते हैं अब अभी तो एग्जाम खत्म हो, अभी मुझे थोड़ा सा खेलने दो, एंजॉय करने दो। ये एंजॉय करने की भाषा जो आई है ना, ये कह रहे हैं उसको ज्ञान भार रूप लगा ही लगा है, अर्थात वो दुखी है ज्ञान से। 1 मिनट ही लगाना। ओके, वो निकालो। आगे भाई, अपने अमर्यादित ज्ञान स्वभाव को संकुचित करके अल्प करना आराम नहीं है। यह ज्ञान तो अपने ज्ञान को ढकता है। ज्ञान स्वभाव तो अखंड रूप है। हाँ,
घात है। हाँ, वह जीव तो अपने ज्ञान को ढकता है। ढकता है मतलब क्या? वही अपने ज्ञान का विरोध कर रहा है। हाँ, वही अपने ज्ञान का विरोध कर रहा है, इसलिए वही ढक रहा है। वह जीव तो अपने ज्ञान को ढकता है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव तो अखंड रूप से अपने को परिपूर्ण जानने का है और तीनों काल, तीनों लोक के पदार्थों को एक ही समय में जानने का है। ऐसे स्वभाव के सामर्थ्य की महिमा आना चाहिए। ये स्वभाव सामर्थ्य है, ज्ञान का ऐसा स्वभाव सामर्थ्य है। ठीक है, अभी देखो प्रकरण वैसे ये नहीं है। प्रकरण तो क्या चल रहा है कि द्रव्य गुण पर्याय है और प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। प्रत्येक गुण का दूसरे गुण में अतत भाव, प्रत्येक गुण का पर्याय में अतत भाव, यही था ना। प्रत्येक गुण का द्रव्य में अतत भाव, ये समझाना था। बट एट द सेम टाइम ज्ञान सामर्थ्य क्या है ये तो नक्की करना पड़ेगा कि नहीं। मेरा सुख सामर्थ्य क्या है ये नक्की करना पड़ेगा कि नहीं। वो तो स्वभाव है और स्वभाव में चेंज नहीं है। ठीक है, देखो आगे। तीनों लोक के पदार्थों को एक ही समय में जानने का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव की सामर्थ्य की महिमा आना चाहिए। देखो एक महत्वपूर्ण शब्द क्या है? स्वभाव सामर्थ्य। स्वभाव में तर्क नहीं चलता कि ऐसा क्यों है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं लगाया, गलत लगाया। इतनी शक्ति वाला ज्ञान स्वभाव है, ऐसी श्रद्धा करना दृष्टि का आराम है। क्या कह रहे हैं? रहने दो। ऐसी श्रद्धा करना दृष्टि का आराम है और परिपूर्ण स्वभाव में अभेद होना परिपूर्ण आराम है। आराम किसको कह रहे हैं? आराम मतलब स्वभाव में निश्चित होना, स्वच्छंद प्रवृत्ति अपने स्वभाव में करना, इसको आराम कह रहे हैं। आ मतलब चौओर से, राम मतलब आत्मा, चौओर से आत्मा में रमना उसको आराम है। और हम आराम किसको कहते हैं? सोने को, थोड़ा सा रेस्ट, कार्य से हटने को हम आराम मानते हैं। जबकि आराम आत्मा में प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति रूप आराम होता है। हाँ जी, इतनी शक्ति वाला ज्ञान स्वभाव है, ऐसी श्रद्धा करना दृष्टि का आराम है और परिपूर्ण स्वभाव में अभेद होना परिपूर्ण आराम है। देखो दो बातें कह रहे हैं, एक श्रद्धा रूप आराम कह रहे हैं और दूसरा चारित्र रूप आराम है। श्रद्धा रूप आराम शक्ति वाले ज्ञान स्वभाव का निर्णय करके अपनी शक्ति यहाँ वहां से हटाकर अब स्वभाव सन्मुख करना, ये दृष्टि का आराम। और वैसे ही रुचि तन्मयता स्थापित करना, ये चारित्र वाला आराम। इस ज्ञान के बिना सच्चा ध्यान नहीं होता। आत्मा सामान्य द्रव्य रूप से, ज्ञानादि गुणों से और सिद्धत्व और पर्याय रूप से त्रिधा विस्तार रूप कहा गया है। तीन बातें कह रहे हैं ना, क्या क्या कह रहे हैं? आत्मा सामान्य द्रव्य रूप से एक, ज्ञानादि गुण रूप से दो, मतलब गुणों की अपेक्षा, एक द्रव्य अपेक्षा, एक गुण अपेक्षा, और तीसरा क्या कह रहे हैं? पर्याय रूप से त्रिधा विस्तार रूप कहा गया है। सिद्धत्व आदि पर्याय, एग्जाम्पल के नाम पर सिद्धत्व आदि पर्याय दिए, तो त्रिधा विस्तार रूप कहा गया है। इस प्रकार सभी द्रव्यों का स्वरूप समझना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे आत्मा का और समझना है सभी द्रव्यों में। देखो और एक बात इसमें से घटित हो रही है। क्या घटित हो रही है? कि अपना द्रव्य अपनी मर्यादा को छोड़ ही नहीं रहा है। एक मिनट है जरा।
कीजिए। मैं क्या कह रहा था, कोई अपने स्वभाव द्रव्य गुण पर्यायगत स्वभाव को छोड़ ही नहीं रहा है, कोई द्रव्य। इससे क्या लाभ हुआ? कह रहे हैं अपनी सीमा के बाहर द्रव्य पाया ही नहीं जाता। पाया नहीं जाता तो क्या? पाया नहीं जाता इसका मतलब मैं जो बाहर से सुख और दुख की कल्पना कर रहा हूँ ये व्यर्थ हो गई कि नहीं, यही समझा रहे हैं। अर्थात पर पदार्थ मुझ में नहीं आ रहा है एक, और मैं पर पदार्थ में जा नहीं रहा हूँ दो। अब देखो अभी बहुत गर्मी है, सब पसीना 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 पसीना, दुखी है कि नहीं सभी जीव? कह रहे हैं अब उस गर्मी को भी पता नहीं है कि मैं गर्म हूं। मतलब क्या? गर्मी को अपनी गर्मी में कोई तकलीफ नहीं है और वो पुद्गल है, और हमको जो जीव है जिसमें गर्मी प्रवेश करती नहीं, हम गर्मी से परेशान हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब शरीर को अपनी व्याधि से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि शरीर स्वयं परिणमित हुआ है ना उस व्याधि रूप। ऐसा होते हुए भी शरीर को तकलीफ नहीं है, और शरीर में बैठा हुआ जो जीव है उस जीव को तकलीफ है। समझ में आ रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस शरीर संबंधी कर्तृत्व का अहंकार इस जीव ने पाला ही पाला है, इसके बिना ये काम हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? निष्कर्ष क्या है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक प्रत्येक वस्तुएं अपनी सीमा को लांघती ही नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय के बाहर वस्तु पाई ही नहीं जाती है, और ये प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है। जो ऐसा माने उसको आकुलता होती ही नहीं, पर द्रव्य से प्रेम होता ही नहीं है, पर द्रव्य में कर्तृत्व होता ही नहीं है, पर द्रव्य संबंधी अहंकार पालता ही नहीं है। यह ऐसा सहज हो रहा है। देखो मैंने पैसे कमाए, मैंने स्वयं को स्वस्थ रखा, मैंने भोजन बनाया, मैंने बच्चों को ठीक किया, मैंने इतना बड़ा सेटअप किया है, मैंने फैक्ट्री चलाई, मैं इतने लोगों को पालता हूँ पोसता हूँ। ये जितने भी निरंतर चेष्टाएं हैं, कल्पनाएं हैं, ये सब भ्रम उत्पन्न होती है। भ्रम होने से वस्तु स्वरूप संबंधी भ्रम जिसको हुआ है उसी को ये होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस ज्ञान के बिना सच्चा ध्यान नहीं होता। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है, वस्तु अपने स्वभाव सामर्थ्य का उल्लंघन करती नहीं है, और ये प्रत्येक वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है, त्रिकाल सत स्वभाव है। ऐसे ज्ञान हुए बिना यथार्थ श्रद्धान कर ही नहीं सकता। अर्थात श्रद्धान करने के लिए यथार्थ ज्ञान जरूरी। मैं तो एक कदम आगे बात कर रहा था, यथार्थ ज्ञान हुआ इसलिए यथार्थ श्रद्धा होगा ही होगा, ये भी बात जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक यथार्थ रुचि नहीं होती है तब तक यथार्थ ज्ञान कार्यकारी नहीं है। देखो और एक प्रॉब्लम मैं बताऊं आपको। मान लो कि आज हमने यथार्थ निर्णय कर लिया है, वस्तु स्वरूप का प्रॉपर निर्णय किया है, और आज हमने रुचि नहीं की, आत्मद्रव्य को ध्याया नहीं, तो क्या तकलीफ होने वाली है? कौन बताएगा? आज नहीं कल करेंगे, ऐसा हमने ये किया तो क्या होगा? कोई बताएगा? आज हमने निर्णय किया, वस्तु स्वरूप समझा अच्छे से, और हमने वस्तु को वैसे अनुभवा नहीं, ध्याया नहीं, तो क्या तकलीफ होगी? आज नहीं किया, भविष्य में करेंगे ऐसे भाव के साथ में हमने मात्र आज जान लिया, तो क्या तकलीफ है? बराबर। मतलब एक आपको ये कहना है कि कषाय कम ज्यादा होगी, कल ज्यादा कषाय होगी तो मुझे आत्मा को ध्यान का भाव ही नहीं होगा। नहीं, बात बराबर है। मेरा प्रश्न ये था कि आज नहीं कल के लिए मैंने पोस्टपोन किया ये तत्व निर्णय करने के बाद में, तो आज मैंने आत्मा को ध्याया नहीं रुचि पूर्वक, तो इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ, पहला तो आज जो कषाय मंद है वो कल कषाय मंद होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक
दूसरी बात, कल तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं। 2, तीसरी बात ये है कि मान लो कि मुझे विस्मरण हो जाए, कुछ भी हो सकता है, विस्मरण हो सकता है कि नहीं। अरे आज सुबह क्या खाया है वो शाम को मुझे याद नहीं रहता, तो आज मैंने जो पढ़ा है वो कल तक नहीं रहा, तो या अन्य प्रकार से हुआ। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि किसी ने आकर अन्य प्रकार से, अन्य तर्क युक्ति से मुझे अन्य बात का ज्ञान कराया और अन्य प्रतीति कराई। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो कह रहे हैं कि आज जो अवसर है उस अवसर को आज ही अवलंबन करना, कल तक के लिए भी पोस्टपोन नहीं करना। समझ में आ रहा है? ये मतलब समय भी गंवाना योग्य नहीं है, आज जो हुआ है आज ही करना। एक उदाहरण आया है ना, मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी आया है और निमित्त उपादान चिट्ठी में भी आया है मेरे ख्याल से। वहां पर उदाहरण में तो ऐसा दिया कि कोई तैराक है और वो नदी के पानी के प्रवाह में तैर रहा है, राइट, और प्रवाह बहुत तीव्र है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो मात्र विरुद्ध दिशा में या ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, थक जाएगा। थकने के बाद में क्या होगा, वो डूबकर मर जाएगा। इसलिए समझदार तैराक होगा तो क्या करेगा, वो जैसे पानी का प्रवाह चल रहा है उस प्रवाह के साथ में बहता जाए, बहता जाए, बहता जाए। हाँ, हाथ पैर थोड़ा बहुत मारना पड़ेगा, लेकिन इतना ही मारे, पानी के प्रवाह के साथ चले। अब क्या होगा, एक विशिष्ट स्थान पर क्या होगा कि पानी का प्रवाह मंद होगा। तो जैसे ही पानी का प्रवाह मंद होगा उस समय में उसे हाथ पैर मारना है जोर से और किनारे तक आने का प्रयास करना है। यदि वो उस समय में प्रयास ना करे तो उससे अवसर तो चला जाएगा। और महत्वपूर्ण और एक बात थी, पानी के प्रवाह के साथ में थोड़ा हाथ पैर हिलाते रहना। अगर नहीं हिलाएगा तो क्या होगा, नहीं हिलाएगा तो भी जब प्रवाह के साथ बहता बहता आया, लेकिन जब हाथ पैर मारने का अवसर आया था उस समय में हाथ पैर अकड़ जाएंगे, अकड़ जाएंगे तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ये तो उदाहरण हो गया। सिद्धांत क्या है मालूम है आपको? कौन सिद्धांत बताएगा? इस पूरे थीम का सिद्धांत बताइए मुझे। पानी का प्रवाह तीव्र है मतलब क्या? 1, हाथ पैर मारना मतलब क्या? 2, और जब प्रवाह मंद होगा उस समय में तीव्र गति से किनारे की तरफ आ जाना मतलब क्या? मतलब ये सब आपको मुझे उदाहरणों का बिंदु आपको मुझे घटित करके दिखाना। ओके, तीव्र प्रवाह है मतलब कर्म का उदय तीव्र है, तो तीव्र कर्म के उदय में क्या करना? बड़ी बड़ी बातें मत करो, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करो। तीव्र कर्म का उदय है मतलब क्या? मान लो मेरा सर दर्द हो रहा है, मान लो किसी ने मुझे गाली दी, तो उस समय में क्या करना? तत्व निर्णय क्या है? एक शब्द में आंसर दिया तो काम नहीं चलेगा। एक उदाहरण खड़ा करो और उदाहरण के माध्यम से स्वयं को वहां पर खड़ा करके देखो कि क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी एनालिसिस क्या चल रही है। बहुत भूख लगी है, उस समय में मैं क्या कर रहा हूं? तीव्र उदय है, मान लो सब साधन सामग्री नहीं है, गैस नहीं होगा, शक्कर नहीं होगी, आटा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे बताओ कि क्या करेंगे? मान लो बहुत तीव्र गर्मी है, तीव्र कर्म का उदय है कि नहीं? तो उस तीव्र गर्मी के काल में मैं क्या करता पाया जाऊंगा? तो वो अपने को ये करना, इमीडिएटली हम क्या करते हैं और हमको क्या करना चाहिए ये मुझे चाहिए। ओके, हाँ, तो मान लो तीव्र कर्म का उदय है, उस समय हाथ पैर मारना मतलब नीता भाभी ने कहा कि तत्व निर्णय करना। तत्व निर्णय करना मतलब क्या? देखो, जैसे हम ये कर सकते हैं क्या? कुछ कंठपाठ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं?
जो याद किया था स्वाध्याय के काल में उसी का चिंतन मनन कर सकते हैं क्या? सचमुच अपने को आजमा रहे कि नहीं? अपन आजमाए ना अपने को, अपनी कितनी दृढ़ता है, अपन क्या है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, ये जितना भी भाषित हो रहा है शरीर में भाषित हो रहा है, आत्मा उससे पृथक है, आत्मा में उसका प्रवेश है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है क्या? अगर नहीं लग रहा है तो हम वो तीव्र प्रवाह के साथ में हम हाथ पैर नहीं मार रहे। समझ में आ रहा है क्या? देखो दृष्टांत में बहुत दम है और उस दृष्टांत को समझना और अप्लाई करना उसमें और ज्यादा दम है। ठीक है, अब हो गया ये। अब दूसरी बात, अब आ गया है प्रवाह मंद हो गया है, मतलब क्या? प्रतिकूलता हट गई है, प्रतिकूलता हट गई है। अब मुझे क्या करना? अब देखो दो बातें हैं ना, जैसे तीव्र उदय में उस जीव क्या करता है? यूजुअली उस उदय का अभाव करने का प्रयास करता है कि नहीं करता है? जैसे बहुत गर्मी है तो हम क्या करेंगे? भाई आज भी बहुत गर्मी है तो धमाधम एसी चालू कर दो, गर्मी खत्म हो जाएगी, हम एकदम शांति से बैठे रहेंगे और कोई कषाय के प्रसंग नहीं। दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो एक व्यक्ति वो है जो एसी में बैठा है और बिल्कुल कषायवान नहीं है, और दूसरा एक वो व्यक्ति है इतनी गर्मी कि उसको रात की नींद ही नहीं आ रही है और वो आकुल चित्त है। आकुल चित्त इन द सेंस कि वो उसको नींद ही नहीं आ रही है और बेचैन सा दिखाई दे रहा है। दो है। तो मेरा प्रश्न है, इसमें ज्यादा कषायवान कौन सा जीव दिखाई देता है? हमको क्या दिखाई देता है? वो एसी में बैठा हुआ कषायवान नहीं है और बाहर बैठा हुआ कषायवान है। ऐसा नहीं है। तत्व ज्ञान की तरफ से देखा जाए तो ये कषायवान जो अंदर बैठा है वो ज्यादा कषायवान है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन देखो ना, हर कोई छटपटाता उसी के लिए है, ये एसी चालू हो जाए और मैं एकदम मस्त हो जाऊं, आकुलता खत्म तो हो जाएगी। आकुलता, बहुत आकुलता होने से अच्छा वो व्यवस्था कर दो और आकुलता कम होगी। ऐसी धारणा कितने जनों की है? ये लगभग सभी जनों की यही धारणा है और ये गलत धारणा है। जिन आगम के अनुसार हमको कह रहे हैं कि जब तीव्र कषाय का उदय होगा उस समय में हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना मतलब तत्व चिंतन करना, अपने वस्तु स्वरूप का, अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करने का यत्न करना। मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है ये विचार करते रहना और स्वरूप के सन्मुख आने का यत्न करना, प्रयास करना। समझ में आया? एक। अब जैसे प्रवाह हट गया, मतलब मंद प्रवाह हुआ, अर्थात तीव्र उदय का अभाव हो गया, उस समय में क्या करना? कह रहे हाथ पैर मारना। अब ये कौन हाथ पैर मार सकता है? जिसने प्रवाह के साथ में ऐसा तत्व चिंतन किया था। जिसने तत्व चिंतन ही नहीं किया प्रतिकूलता में, वो अनुकूलता में भी तत्व चिंतन अर्थात आत्मा को ध्याता हुआ नहीं पाया जाएगा। ये फैक्ट है, फैक्ट। इसलिए हमको अनुकूलता में जिसको पुरुषार्थ करना है वो प्रतिकूलता में भी तत्व विचार या फिर वस्तु स्वरूप के अनुसार अपना चिंतन करता ही पाया जाएगा, आकुलता करता हुआ नहीं पाया जाएगा। मुझे कभी किसी का फोन आया, मुझे पूछा जाता है बहुत गर्मी है, तुम्हारे इधर गर्मी है क्या? मैं कहता हूं नॉर्मल है, सब जगह पर है। ये कहकर क्या कहना चाहता हूं? अपन उस विषय को शरीर के ऊपर लेना ही नहीं, आत्मा आश्रित कथन करके आत्मा को ही मुख्य करके हमारी चर्चा होनी चाहिए, या फिर ऐसे विषयों को ज्यादा समय देना ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब जीवन में 24 घंटे में हजारों लाखों प्रसंग बनते हैं कषाय के। हर कषाय के प्रसंग में हम क्या कर रहे हैं, हम स्वयं को पूछे ना। और इन कषाय के प्रसंग में अगर हम टाइम पास कर रहे हैं, विपरीत प्रवर्तन कर रहे हैं, स्वभाव से विपरीत प्रवर्तन कर रहे हैं, तो फिर हम सम्यक्त्व की प्राप्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? हम पात्र है या नहीं पात्र है, ये हमको स्वयं को उत्तर आ जाएगा। हम कहते हैं ना कि हमको आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा है, मैं बहुत प्रयास करता हूं,
तो तुम्हें जब लगता है तभी तुम जागृत होते हो, अन्य समय में तुम गाफिल होते हो। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमने दिन में 2-3 बार थोड़ा सा चिंतन मनन किया तो हमको लगता है कि हमने बहुत किया, ये भी हमारा भ्रम है, मतलब ये भी हमको भार रूप लगा है, जबकि ये चिंतन भी सहज है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु के अनुसरण करने वाला है, इसलिए मुझे चिंतन करने में कोई भार होना ही नहीं चाहिए था। कुछ करने का भाव ही भार बन जाता है। जहां पर होते हुए को जानना है वहां पर भार नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? देखो, कोई रास्ते पर बैंड बजाते बजाते नाच रहा है, तो मैं यहां से उसको देख रहा हूं, तो पसीना किसको आ रहा है, उसको या मुझे? जो नाच रहा है उसी को हो रहा है। अर्थात जिसने भार लिया है नाचने का उसी को पसीना आने वाला है। जो देख रहा है उसको पसीना आएगा क्या? उसी प्रकार जिसको कर्तृत्व का भाव है, मैं इस पर्याय को लाऊं, इस पर्याय को हटाऊं, इसको बनाऊं, इसको दूर करूं, ये जिसने भार रखा है उसी को थकान होगी, और जिसको नहीं है उसको थकान ही नहीं होगी। अर्थात वो हर पर्याय का आनंद लेता हुआ पाया जाएगा। पर्याय कैसी भी हो, इष्ट हो या अनिष्ट हो, उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो एंजॉय करेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये जीवन जीने की कला है, इस गाथा में हमको ढूंढकर निकालनी पड़ेगी। हाँ, मतलब कौन इमेजिन कर सकता था कि ये द्रव्य गुण पर्याय, यार वही रूटीन बात है, ऐसी ही बात है। अपन ने अब जिस प्रकार का ये चर्चा हो गई, ये क्या घटित कर रही है कि इनका अन्यत्व है। एक तो पर द्रव्य का अपने में कुछ भी, वो तो सर्वथा अभाव है, बट एक गुण का दूसरे गुण में, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में, एक गुण का उस गुण की पर्याय में अन्यत्व है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आज की ये मिथ्यात्व की पर्याय उसका अगले समय की सम्यक्त्व की पर्याय में अभाव है। अभाव है अर्थात अन्यत्व है। अभी मैं अन्यत्व लगा रहा हूं, आप उसको प्राग भाव प्रध्वंस भाव भी कर सकते हो। मुझे तो यहां पर ये नहीं है, इतनी सी बात है, ये समझाना है। ठीक है? हाँ जी। हाँ, इस ज्ञान के बिना मिल रहा है क्या? नीचे सेकंड लास्ट पैराग्राफ, थर्ड लास्ट पैराग्राफ। इस ज्ञान के बिना सच्चा ध्यान नहीं होता। आत्मा सामान्य द्रव्य रूप से, ज्ञानादि गुण रूप से और सिद्धत्व आदि पर्याय रूप से त्रिधा विस्तार रूप कहा गया। अर्थात इतना ही है विस्तार, इसके बाहर आत्मा का विस्तार ही नहीं पाया जाता है। आगे, इस प्रकार सच्चे सभी द्रव्यों का स्वरूप समझना चाहिए। एक द्रव्य से आप अन्य सभी का इसी न्याय से निर्णय कर लेना। हाँ, इसको कौन सा अविशेष न्याय से, अविशेष नहीं, कौन सा न्याय है? एक न्याय है, अब मैं न्याय का नाम भूल रहा हूं। देखो आगे, यह ज्ञेय अधिकार है, इसलिए स्वज्ञेय और परज्ञेय का भेद करके यथार्थ ज्ञान करना सम्यक दर्शन तथा वितरागता का कारण है, ऐसा यहाँ बताया गया है। अब देखो कहां से क्या डिराइव किया है। परज्ञेय से हटकर स्वज्ञेय का निर्णय करना ये सम्यक दर्शन का कारण है, वितरागता का कारण है। अब मेरा आप सबसे प्रश्न है, स्वज्ञेय और परज्ञेय को दोनों को जाना, सच बताइए किससे सम्यक दर्शन होता है? स्वज्ञेय को जानने से और मानने से सम्यक दर्शन होगा, या परज्ञेय को जानने और मानने से सम्यक दर्शन होगा? हाँ, दोनों को जानना और दोनों को मानना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो बात बताई है, यहाँ पर हमारी चर्चा से थोड़ी सी मिलती जुलती बात नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो कहा गया भाई,
इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि प्रत्येक पदार्थ को अस्तित्व गुण, अरे ऊपर है क्या, हाँ, स्वज्ञ और परज्ञ का भेद करके यथार्थ ज्ञान करना सम्यक दर्शन है। स्वज्ञ और परज्ञ का भेद करके यथार्थ ज्ञान करना सम्यक दर्शन तथा वितरागता का कारण है। यहां पर इतना ही कह रहे हैं, भेद करना स्वज्ञ में और परज्ञ में, ये तो ठीक है, लेकिन स्वज्ञ जानने में आया तो भी सम्यक तो हो सकता है, और परज्ञ जानने में आया तो भी सम्यक तो हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मानुभवन के काल में जरूरी नहीं है कि स्वज्ञ को ही जान रहा है, परज्ञ भी जानने में आ रहा होगा, हो सकता है। हाँ, आत्मानुभवन के काल में भी जब परज्ञ जानने में आ रहा है, उसमें यह पर है, इससे मेरा सुख नहीं और इससे मेरा दुख नहीं, ऐसा निर्णय करता हुआ स्व में ही अपनत्व स्थापित होता है, तो उसको कह रहे हैं, या पर में परत्व स्थापित हो गया, यह भी सम्यक दर्शन है। ओके, आगे जिस प्रकार भारतीय मुद्रा की इकाई, ये पढ़ लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आगे आ जाइए, पेज नंबर 91 पर पहला पैराग्राफ। महासत्ता का दूसरा नाम सादृश अस्तित्व भी है, जो अपने नाम से ही यह सूचित करता है कि यह सत्ता सभी में समानता के आधार पर ही मानी गई है। सादृश अस्तित्व समानता के आधार पर, तात्पर्य यह है कि सभी द्रव्यों का अस्तित्व समान ही है, इस कारण सभी महासत्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। यह एकता उपचरित असद्भुत व्यवहार नैतिक है। कौन सी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय किसको कह रहे हैं? सादृश अस्तित्व को उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय मतलब कौन सा नय? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला। पहले नय से सभी एक है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, यह एकता उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से, कौन सी? सादृश अस्तित्व वाली। और स्वरूप अस्तित्व के अंतर्गत द्रव्य गुण पर्याय में जो भेद किए जाते हैं, वे सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय मतलब कौन सा? 1 2 3 4। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय मतलब कौन सा? सद्भुत। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। हाँ, अरे रे 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 रे, क्या है ये? हाँ, चौथा है स्वरूप अस्तित्व। गुण भेद, पर्याय भेद, द्रव्य, इनमें भेद किया ना, तो ये निज द्रव्य में ही किया ना, तो निज द्रव्य में किया, इसलिए वो चौथे का विषय हो गया। तीसरे का कैसे बनता? कोई पर्याय को खड़ा करते, अर्थात देखो यहां पर मात्र पर्याय, होने वाली पर्याय है, इतनी सी बात थी, तो इसलिए उसको चौथे में लिया। यदि विशिष्ट पर्याय को खड़ा करते तो फिर उसको ले लेते तीसरे में। विशिष्ट मतलब छद्मस्त वाली, सर्वज्ञ वाली पर्याय तो चौथे में ही आएगी, बट छद्मस्त मति ज्ञान पर्याय, श्रुत ज्ञान पर्याय, राग द्वेष वाली पर्याय अगर ऐसी ले लेते तो फिर ये जाती तीसरे में। समझ में आया? आइए थोड़ा सा यहां पर अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय के अंतर्गत जाते हैं। तात्पर्य यह है कि सभी द्रव्यों की एकता असद्भुत है, उपचरित है, और एक द्रव्य में जो भेद करना सद्भुत है, अनुपचरित है। इसलिए सादृश अस्तित्व के आधार पर अपनी सत्ता के समान अन्य द्रव्य की सत्ता स्वीकार करते हुए अपना अपनापन अपने स्वरूप अस्तित्व में स्थापित करना ही उचित है। ठीक है,
अच्छी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, सभी द्रव्यों की एकता, उपचरित, असद्भुत और एक द्रव्य में भेद करना अनुपचरित सद्भुत क्यों है, कैसे है? अब इसका एक्सप्लेनेशन, ये तो नए चक्र की भाषा है। सादृश अस्तित्व के आधार पर की गई विभिन्न द्रव्यों की एकता वास्तविक नहीं है, इसलिए असद्भुत है। हाँ, वे प्रत्यक्ष प्रदेश से भिन्न है ना, तो इसलिए वे असद्भुत, और वे सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाह नहीं है, इसलिए उनमें परस्पर दूर का संबंध होने से उपचरित है। एक वस्तु में होने वाले द्रव्य गुण पर्याय के भेद वास्तविक है, इसलिए सद्भुत है, और एक क्षेत्रावगाह है, इसलिए अनुपचरित है। वास्तविक बात यह है कि भिन्न भिन्न द्रव्यों में सादृशता के आधार पर जो एकता की जाती है उनमें परस्पर अत्यंताभाव होता है। दो प्रदेश भिन्न अत्यंताभाव, और एक वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय के बीच में अतद्भाव होता है। जहां अत्यंताभाव होता है वहां असद्भुत व्यवहार लगता है, और जहां अतद्भाव होता है वहां पर सद्भुत व्यवहार लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गई। अब अगली गाथा को अपन प्रारंभ करेंगे, कल इसकी चर्चा रहेगी। आज खाली पढ़ते हैं। पहला, विगत गाथा में अतद्भाव का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। अतद्भाव मतलब एक गुण का दूसरे गुण में नहीं होना, एक द्रव्य का गुण में नहीं होना, और पर्याय का गुण तथा द्रव्य में नहीं होना। ठीक है, यह अतद्भाव। अब इस गाथा में यह बताते हैं कि सर्वथा अभाव का नाम अतद्भाव नहीं है। यही समझा रहे हैं, सर्वथा अभाव का नाम अतद्भाव नहीं है, कथनचित अभाव का नाम अतद्भाव है। कथनचित मतलब अभी 107 में जो कह आए हैं, द्रव्य और गुण ऐसे भिन्न नहीं है कि एक पाकिस्तान में और एक भारत में है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे भिन्न नहीं है। जैसे यूपी और भारत में क्या है? यूपी और भारत में क्या है? यूपी और भारत में अतद्भाव है, बराबर। लेकिन भारत और नेपाल में क्या है? भारत और पाकिस्तान में क्या है? अत्यंताभाव। समझ में आया क्या? हालांकि आपने ने क्षेत्रगत चर्चा की है, भावगत चर्चा अलग है, बट क्षेत्रगत चर्चा से भी हमको ऐसे भिन्नता भाषित होनी चाहिए। हाँ, जैसे ऐसा है। अब देखो, एमपी और यूपी में क्या है? एमपी और यूपी में कौन सा अभाव है? अतद्भाव लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? अत्यंताभाव नहीं लगेगा, अतद्भाव। क्यों? वो भारत की सीमा के अंदर ही आ रहा है, भारत के दायरे के अंदर ही आ रहा है, तो भारत नामक द्रव्य के अंदर ही है, इसलिए उसमें अतद्भाव है, अत्यंताभाव नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सब सारी भारत भूमि है ना। भारत भूमि पर एक स्थान है मध्य प्रदेश, एक स्थान है उत्तर प्रदेश, तो ये कह रहे हैं कि भारत भूमि के अंदर है ना, इसलिए। वैसे ही एक द्रव्य के अंदर द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है ना, तो ये उस द्रव्य के अंदर है ना, इसलिए वो उसमें क्षेत्रगत दूरी नहीं है, क्षेत्र एक ही है, इसीलिए वहां पर अतद्भाव घटित हो रहा है। समझ में आया? हाँ। और सर्वथा अभाव जब प्रदेश ही न्यारे है तो अपने आप उनमें सर्वथा अभाव या अत्यंत अभाव मानना पड़ेगा। जम दौवम तम न गुणो जो विगुणो सो न तच्चमत्थादो एसो हि अतभावो नेव अभावो तिनिदिष्ठो द्रव्य वह गुण नहीं अर गुण द्रव्य ना अतद्भावय सर्वथा जो अभाव है वह नहीं अतद्भाव है।
सर्वथा अभाव अतद्भाव नहीं है। द्रव्य वह गुण नहीं, अरे गुण द्रव्य ना अतद्भावय। सर्वथा जो अभाव है वह नहीं अतद्भाव है। अर्थात वो सर्वथा अभाव वो दो द्रव्यों में होता है, इतनी बात यहाँ पर कहनी है। बहुत जबरदस्त है यहाँ पर तर्क। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पर 3 तर्क दिए जाने वाले हैं कि अतद्भाव क्यों नहीं है, तो 3 तर्क दिए जाएंगे। एक अनेकत्व आ जाएगा, दूसरा उभय नाश का प्रसंग आएगा, और तीसरा अपोह रूपता का प्रसंग बनेगा। अब व्हाट इज दिस अपोह रूपता, या फिर उभय नाश का प्रसंग, या फिर अनेकत्व क्या है, ये अपन कल तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन यदि आप पढ़ोगे तो आपको ये चर्चा जल्दी समझ में आएगी, पकड़ में आएगी। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा। आज के लिए कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं। हमारी स्तुति।